तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था महाराष्ट्र AIMIM पार्टी को लेकर के, जिसमें इम्तियाज जलील साहब जो वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्य के महाराष्ट्र के, और उसके बाद से जो मुंबई के जो अध्यक्ष थे फैयाज साहब, उनको उनके पद से हटाया गया। तो बहुत सारा बवाल हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मेरे वीडियो में सेक्शन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, मैंने एक और वीडियो बना रखा है। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि फैयाज साहब को हटाने के बाद जो भी माहौल क्रिएट हुआ वो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, वो मैंने किसी और वीडियो में बात कर रखा है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि AIMIM पार्टी ने दूसरे अध्यक्ष को चुन लिया है यहाँ पर मुंबई के भीतर, और मुंबई के भीतर जो अध्यक्ष चुना गया है उनका किस तरीके से लोगों ने स्वागत किया, वहाँ के कार्यकर्ता ने, वहाँ के वर्कर्स ने किस तरीके से स्वागत किया, और वारिस पठान साहब जो मुंबई में और जो नए अध्यक्ष बने उनके साथ किस तरीके का मेल मिलाप हुआ और किस तरीके से उनके साथ बॉन्डिंग है, वो इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से फैयाज साहब जो हटाया गया इस पद से, प्रेसिडेंट के पद से, उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने आरोप लगाया पार्टी के ऊपर, उसके बाद से पार्टी को उन्होंने छोड़ने का काम किया। और अभी जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो रईस साहब को, जो पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, रईस साहब को जो बनाया गया, जो मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। रईस लश्कारिया इनका नाम है, रईस लश्कारिया साहब को मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया। और हो सकता है कि चुनावी अभी समय आने वाला है, बहुत ही करीब समय है, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले आदान प्रदान चल रहा है, किसी को कोई सीट दी जा रही है, किसी से कोई सीट ली जा रही है, किसी से कोई पद लिया जा रहा है, किसी से कोई पद छीना जा रहा है। तो ये अलग अलग पार्टी में ये सब देखने को मिल जाती है। उसी के बीच MIM पार्टी के बीच ये देखने को मिला, और वारिस पठान साहब और मुंबई के जितने भी वर्कर्स है, कार्यकर्ता है, उन सब ने नए अध्यक्ष का स्वागत किया पार्टी के ऑफिस में। और इसी बीच जो पूर्व विधायक और नेशनल प्रवक्ता वारिस पठान साहब भी मौजूद रहे, उन्होंने भी फूलमाला पहनाकर यहाँ पर स्वागत करने का काम किया, आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अध्यक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब चुनाव होता है उससे पहले कैसे टिकट का बंटवारा हो, सबसे बड़ा सवाल ये होता है टिकट का बंटवारा। उसके बाद से कैसे पार्टी को मजबूत की जाए उस जगह पर, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पार्टी को वोटों में कन्वर्ट कराया जाए लोगों। उसके बाद से सीट निकालने में कामयाब किस तरीके से हम हो सकते हैं, इस पे एक अहम जिम्मेदारी होती है अध्यक्ष की। तो ये नए अध्यक्ष के तौर पर अभी जो रईस लश्कारिया साहब आए हैं, और देखने वाली बात होगी कि अभी लगभग मुंबई की 36 जो विधानसभा की सीटें हैं, क्या इस 36 विधानसभा में पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी MIM पार्टी, या कितने सीटों पर, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अभी तो ये खास मतलब साफ साफ नहीं हो पाया है कि वो 10 सीटों पर लड़ेगी, 20 सीटों पर लड़ेगी, या पूरे सीटों पर लड़ेगी। तैयारी इस तरीके से चल रही है कि पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जैसे पिछली बार 40-45 सीटों पर चुनाव लड़ी थी पार्टी ने, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा मजबूत पार्टी यहाँ पर हो चुकी है, पहले से ज्यादा पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर चुकी है और घर घर तक पार्टी पहुंच चुकी है। तो इस बार अगर किसी के साथ गठबंधन नहीं हुआ तो मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है कि कम से कम 50 से 60 सीटों पर चुनाव इस बार पार्टी लड़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई से पार्टी अच्छे खासे सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसलिए मुंबई के अध्यक्ष को बदला गया। और अध्यक्ष को जब बदला गया, फैयाज साहब को बदला गया और नया अध्यक्ष रईस लश्कारिया साहब को लाया गया, तो यहाँ पर बहुत सारा बवाल मचा, आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया पर भी देखा होगा। और अभी फिलहाल ये सब मतलब सही हो चुका है, अध्यक्ष भी नए बन चुके हैं और पार्टी की अब जिम्मेदारी संभाल चुके हैं रईस लश्कारिया साहब। और वारिस पठान साहब से मिल रहा है, क्योंकि मुंबई में वारिस पठान साहब जो भाई खला से पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, वहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं और काफी अच्छे नेता भी माने जाते हैं मजबूत स्थिति में मुंबई के अंदर। तो इनको लेकर के किस तरीके से पार्टी यहाँ पर काम करेगी, और इसको जब यहाँ से टिकट वारिस पठान साहब को दिया जाएगा या नहीं जाएगा वो तो आगे की बात है, क्योंकि सारा जो खेल जो हुआ है अभी का, एक तरीके से बोला जा सकता है कि वारिस पठान साहब
और फैयाज साहब जो अध्यक्ष थे जिसको हटाया गया, उनके बीच इसी चीज को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के, किसको टिकट दिया जाए और किसको टिकट ना दिया जाए, और किसको अध्यक्ष पद पर बैठाया जाए और किसको अध्यक्ष पद पर न बैठाया जाए। तो ये सब को लेकर के हुआ। फिलहाल अभी की अगर हम अपडेट की बात करते हैं तो नया अध्यक्ष मुंबई को मिल चुका है MIM पार्टी की तरफ से, जो रईस लश्कारिया साहब के रूप में। और पार्टी किस मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ेगी वो तो आगे देखने को मिलेगा। और पार्टी के लोगों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया और लोगों के बीच पहुंचे नए अध्यक्ष, और वारिस पठान साहब भी मौजूद रहे। और आगे जो भी अपडेट होगा किस तरीके से काम अभी कर रहे हैं रईस लश्कारिया साहब और कैसे पार्टी को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच पार्टी को लेकर जाने का काम कर रहे हैं, पार्टी के भीतर लोगों को लाने का काम कर रहे हैं, और किस तरीके से कैंडिडेट देने का काम कर रहे हैं चुनाव के भीतर जो इलेक्शन का समय आया महाराष्ट्र विधानसभा का। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके का कैंडिडेट जो है वो देने का काम करेंगे, किस तरीके के नाम का सुझाव देंगे, जो इम्तियाज जलील साहब को और इम्तियाज जलील साहब जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुझाव देंगे। तो ये सारा सिलसिला चलेगा अभी, क्योंकि अभी हर पार्टी के अंदर गामा-गामी चल रहा चुनाव को लेकर के। एक तरफ महाविकास आघाड़ी, एक तरफ भाजपा के गठबंधन है, और तीसरे फ्रंट पे अगर बात करते हैं तो AIMIM पार्टी है। हो सकता है इसके साथ किसी और वहाँ के जो लोकल दल है उनके साथ गठबंधन हो जाए। फिलहाल अभी की अपडेट यही कि अभी फिलहाल किसी के साथ भी गठबंधन नहीं हुआ है, और ये अभी अकेली चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार है। आगे जो भी होगा अपडेट पार्टी को लेकर के, किसी साथ गठबंधन होगी या नहीं होगी, या किस तरीके से कौन कौन सी जगह से किस पार्टी को टिकट, किस विधायक को टिकट मिलेगा, वो भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी 2 जो विधायक है, क्या उनको फिर से रिपीट किया जाएगा जो नासिक में है, या उनको बदला जाएगा। जो भी अपडेट होगा MIM पार्टी को लेकर के, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक पहुंचूंगा जरूर। और इसी तरीके का खबर पाने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर आप